आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत के पुराने आपराधिक न्याय ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। BNS 2023 में भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलने का प्रस्ताव है। इसे औपनिवेशिक युग से उभरी समकालीन सामाजिक, तकनीकी और कानूनी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। इस नए विधायी ढांचे को कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की एक समिति द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारतीय समाज की उभरती ज़रूरतों को पूरा करता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 IPC की जगह लेती है, जिसका उद्देश्य भारत के आपराधिक कानून को आधुनिक और परिष्कृत बनाना है। BNS नए अपराधों को पेश करते हुए IPC की अधिकांश संरचना को बरकरार रखता है। यह गैर अपराधीकरणीय अपराधों को छोड़ देता है और कई अपराधों के लिए दंड बढ़ाता है। इस नए कोड की गहन जांच और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की गई है। 1860 में स्थापित भारतीय दंड संहिता एक सदी से भी अधिक समय से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला रही है। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान तैयार किया गया था और इसमें विभिन्न अपराधों के लिए व्यापक कानूनी वर्गीकरण और संबंधित दंड निर्धारित किए गए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में IPC में सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और विधि आयोग की रिपोर्टों ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसमें सहमति से समलैंगिक संबंधों, व्यभिचार और आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त करना, साथ ही अलग अलग राज्यों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट संशोधन शामिल हैं। पैरा इन प्रयासों के बावजूद IPC को साइबर अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे समकालीन मुद्दों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ा है। अधिक आधुनिक और कुशल कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पहचानते हुए भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 पेश की गई। इस नए
कोड की समीक्षा गृह मामलों की स्थायी समिति द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य आईपीसी को प्रतिस्थापित करना है, जबकि इसके मूल प्रावधानों को बनाए रखना है, नए अपराध जोड़ना है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाना है। यह भारत के आपराधिक कानून को वर्तमान वास्तविकताओं के साथ संरेखित करता है। 1860 में लागू भारतीय दंड संहिता आईपीसी पुरानी हो चुकी थी और आज के जटिल कानूनी मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त थी। वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं, तकनीकी प्रगति और मानवाधिकार मानकों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए आपराधिक कानून को आधुनिक बनाने के लिए BNS 2023 आवश्यक था। स्टॉप।